नमस्कार, मैं रिसर्च एनालिस्ट अमित पांडे आप सबका प्रॉफिट यूनिक के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उसका नाम है एनसीडी इन्वेस्टमेंट। एनसीडी का जो लॉन्ग फॉर्म है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब एक ऐसे प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इक्विटी शेयर्स में तो कन्वर्ट नहीं होगा। इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हो वो इन्वेस्टमेंट जो है बैक्ड बाय एसेट रहता है। इसका मतलब सिंपल है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताओ तो कि एक कंपनी है, ये कंपनी का नाम है ABC कंपनी। अभी इस कंपनी को लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल इस कंपनी को चाहिए 100 करोड़ का लोन। तो ये कंपनी अपने 100 करोड़ के एनसीडीज इशू करेगी और जो नॉर्मल लोग हैं वो इस एनसीडी को परचेस करेंगे और फिर इस कंपनी को देंगे 100 करोड़ का लोन। अभी ये कंपनी जो है इस 100 करोड़ के लोन को लेने के लिए एक कोलैटरल रखती है। कोलैटरल मतलब जैसे कि अगर हमको लोन लेना है तो हम होम लोन लेते हैं तो हम अपना घर जो है वो कोलैटरल में रखते हैं। तो एनसीडी अगर कंपनी को भी लोन लेना है तो एक ज़मीन एक कुछ भी उनका जो है वो कोलैटरल रखती है। ये कोलैटरल की वैल्यू अगर समझो 300 करोड़ है, ये 300 करोड़ कोलैटरल की वैल्यू है, तब जाके वो कंपनी 100 करोड़ का जो है वो लोन ले रही है। और वो लोन किन से ले रही है? इन्वेस्टर से। तो हम जैसे इन्वेस्टर से ये लोन लेती है कंपनी 100 करोड़ का, फिर वो कंपनी एक प्रोजेक्ट बनाती है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर उस प्रोजेक्ट को बेच देती है और उसके बाद फिर वो जो लोन है हमें रीपेमेंट करती है विथ इंटरेस्ट। तो इस हिसाब से जो है एनसीडी काम करती है कि अगर एक कंपनी को लोन चाहिए तो पहले उसके पास अगर एसेट है, अगर उसको 100 करोड़ का लोन चाहिए तो उसके पास अगर 300 करोड़ का एसेट है तब जाके वो 100 करोड़ का लोन लेती है अलग अलग लोगों के पास से। हम जैसे हर लोगों के पास से वो 100 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट करेगी। फिर उस 100 करोड़ को वो इन्वेस्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट को बेचेंगे 200-300 करोड़ जो भी प्रॉफिट करेंगे उससे वो हमारे कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों भी चीज़ें चुकाने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि एनसीडी जो है ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेफ इन्वेस्टमेंट बैक्ड बाय एसेट। मतलब जब भी हम एनसीडी में पैसे डालने की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें मार्केट की वोलेटिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट जैसे ऊपर नीचे शेयर के रेट होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के एनएवी ऊपर नीचे होते हैं, एनसीडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एनसीडी में फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉमिस कर दिया है कि 12% रिटर्न आपको मिलेगा तो 12% रिटर्न आपको मिलने वाला है। 14% रिटर्न आपको मिलेगा तो 14% का रिटर्न आपको मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे ही सारी चीज़ें फिक्स होती है कि इस डेट पे इतना रिटर्न आपको मिलेगा तो उस डेट पे उतना रिटर्न मिलेगा। डिफ़ॉल्ट के यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है क्योंकि एनीवे एनसीडीज में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बैक्ड बाय एसेट है। और अच्छे जो ग्रुप्स है, अच्छे ग्रुप्स अच्छी कंपनीज ही एनसीडी इशू करती है, उसके वजह से वो अपना जो डेट है वो आराम से चुका देते हैं इंटरेस्ट के साथ में। तो अभी हमें पता चल गया है एनसीडी क्या है और कैसे काम करती है। अभी हम इस बारे में देखेंगे कि एनसीडी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास अभी एक एनसीडी आया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम उस एनसीडी के एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एनसीडी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है। जैसे ये एक बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग का नाम है प्रोजेक्ट अल्फ़ा। प्रोजेक्ट अल्फ़ा इस बिल्डिंग का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट अल्फ़ा। अभी इस प्रोजेक्ट में आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो है 14.8%, मतलब 15% का, ऑलमोस्ट 15% का फिक्स्ड रिटर्न विदाउट एनी रिस्क ये आपको मिलने वाला है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कवर कितना है? इनके पास 3.4x इन्वेस्टमेंट कवर है। इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट अल्फ़ा 100 करोड़ रुपीज़ अगर रेज करने वाला है तो इन्होंने जो कोलैटरल रखा है वो 340 करोड़ रुपए का कोलैटरल इन्होंने जमा किया है और तब जाके ये लोग 100 करोड़ का लोन ले रहे हैं हम जैसे लोगों के पास से। इसका मतलब इन्होंने ऑलरेडी 340 करोड़ का कोलैटरल किया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपके पैसे जो है यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ पे रीपेमेंट यहाँ पे देख सकते हो 15 से लेके 33 मंथ्स का रीपेमेंट का जो है यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है। टीम पार्टिसिपेशन है 5%। अब ये टीम पार्टिसिपेशन क्या है इसको हम समझते हैं।
टीम पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्ट अल्फा में ये खुद का जो ये डेवलपर है खुद तो नहीं जाएंगे पैसे कलेक्ट करने के लिए, खुद तो एनसीडी नहीं लगाएंगे, तो इनके बिहाफ में जिन्होंने एनसीडी लगाया है, ये जो सेट्रस कैपिटल ये फर्म है, इन्होंने एनसीडीज में खुद के 5 करोड़ रुपए मतलब 5% कैपिटल जो है, अगर 100 करोड़ रेज कर रहे हैं तो 5% कैपिटल सेट्रस कैपिटल ने खुद का लगाया हुआ है। सो इसको हम बोलते हैं टीम पार्टिसिपेशन। अभी तो ये प्रोजेक्ट जो है ये क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, यहाँ पे रिटर्न्स कैसे आएंगे ये समझते। तो प्रोजेक्ट जो है प्राइम सिटी में है, पुणे में एफसी रोड में प्रोजेक्ट है ये। अभी यहाँ पे हम इसके कैश फ्लो को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैश फ्लो इसका कैसा होने वाला है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 19 अप्रैल 2024 में अगर किसी ने 10 लाख रुपीस डाले हैं तो 30 जून को ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का वैल्यू है यहाँ पे, 1 करोड़ रुपीस 19 अप्रैल को किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो हम देख सकते हैं 30 जून को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 30 सितंबर को। तो यहाँ पे डेट वाइज दिया हुआ है कि कौन से डेट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है कि आपका जो आपने इन्वेस्ट किया था 1 करोड़ वो आपको कब से वापस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 जून 2025 से आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस शुरू मिलना हो जाएगा। 31 दिसंबर 2026 तक आपको पूरा 1 करोड़ रुपए प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा। उसके साथ साथ 31,37,000 मतलब 2 साल में 31 लाख रुपीज़ मिल जाएगा, मतलब 1 साल में 15 लाख। वो अगर कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 15% के आसपास आपको रिटर्न्स भी मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आपका 2 साल में आपको वापस भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ रिटर्न्स भी आपको 31 लाख का प्रॉफिट भी हो जाएगा। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 31 लाख इन 2 ईयर्स, तो ये यहाँ पे प्रॉफिट भी हो जाएगा। आप देख सकते हो 14.8% के हिसाब से रिटर्न बनेगा। तो ये यहाँ पे एनसीडी के बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ ये कौन से डेवलपर्स हैं, इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। तो ये जो डेवलपर्स हैं ये पुणे बेस्ड डेवलपर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने कितना अभी जो एनसीडी में पैसे रेस कर रहे हैं वो बिल्डिंग का ये जो कंस्ट्रक्शन है, कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ऑलमोस्ट 7 to 8 फ्लोर्स हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर्स में पेंटालून्स और मैक्स जैसे शॉप्स जो है वो भी ओपन हो चुके हैं। वो यहाँ पे हम देख सकते हैं एनसीडी का अभी तक कितना ये हो चुका है। इसके साथ साथ ये लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। बंद गार्डन रोड पुणे, एफसी रोड पुणे, 2 लोकेशंस में प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हम जाएंगे बोरोवर्स हिस्ट्री एंड डिलीवरी प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बोरोवर ग्रुप है इसने अभी तक 65.7 लाख स्क्वायर फुट बना चुके हैं, 13.7 लाख स्क्वायर फुट अभी भी बना रहे हैं। और इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो इसके पहले इन्होंने वानौरी में एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसके साथ साथ वाकड़ में बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्रोजेक्ट्स जो है, वानौरी हो गया, खराड़ी, बालेवाड़ी, विश्रांतवाड़ी, हिंजेवाड़ी, धानोरी, बानेर, यहाँ पे हर जगह पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है बना के डेवलप कर दिए हैं। मित्तल ब्रदर्स का ये प्रोजेक्ट है और ये एनसीडी जो है मित्तल ब्रदर्स प्रोजेक्ट के अंडर ये एनसीडी आता है। तो अभी हम देखेंगे इस एनसीडी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम कितना कर सकते हैं और उसमें रिटर्न्स कितना जनरेट होगा। तो एज ऑफ नाउ ये एनसीडी ऑलरेडी ओपन होके शुरू हो चुका है। तो अभी 27 सितंबर अभी हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 6,58,000 मिनिमम हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम 27 सितंबर को या फिर अभी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले 31 दिसंबर को हमें मिलेंगे 23,000, फिर 31 मार्च को मिलेंगे 22,797, फिर 30 जून को पैसे मिलेंगे, 30 सितंबर को मिलेंगे, 31 दिसंबर को मिलेंगे, 31 मार्च को मिलेंगे। तो यहाँ तक तो हमें सिर्फ क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर यहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। उसके साथ साथ हमने जो 6,60,000 रुपये का कैपिटल इन्वेस्ट किया है ये कैपिटल भी हमें वापस मिल जाएगा 30 जून से लेके 31 दिसंबर 2026 तक। तो टोटल 6,60,000 का कैपिटल भी मिलेगा। उसके साथ साथ 1,90,000 ये हमें इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो इसका जो IRR आता है वो 14.8%, मतलब 6,60,000 में
1,90,000 का प्रॉफिट होगा और ये 100% फिक्स्ड रिटर्न है, 100% फिक्स रिटर्न है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो अगर हमें 14.8 15% का 100% विदाउट मार्केट रिस्क रिटर्न मिल रहा है तो मैं सोचता हूँ ये कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। इसी कंसेप्ट को लेके और एक एनसीडी जो है वो भी अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि वो एनसीडी कैसा है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि उस एनसीडी के बारे में भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उस सेकंड एनसीडी में जो है वो 25 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 25 लाख। दिस विल गो इनटू एन एनसीडी। एनसीडी मतलब अभी आपको पता चल गया फिक्स्ड इनकम, जस्ट लाइक एफडी। फिक्स्ड इनकम यहाँ पे आपको मिलेगा जिसमें आपके इनकम में या आपके कैपिटल में ज़ीरो रिस्क है। ज़ीरो रिस्क में आपको फिक्स्ड इनकम यहाँ पे मिलने वाला है। तो कितना इनकम मिलेगा? 25 लाख रुपीज़ में आपको एनुअली मिलने वाला है 8.7% का रिटर्न मिलने वाला है, जो टोटली मंथली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो साल भर में आपको मिलेगा 2,17,000 रुपये। 2,17,000 रुपये मिलने वाला है आपको मंथली। 18,000 रुपये का आपको रेंट मिलने वाला है 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में। और ये 25 लाख रुपए है एवरी ईयर 5% जो है ये बढ़ने वाला है। मतलब 25 लाख रुपए हर साल 5% बढ़ेगा। मतलब 5 साल तक आपको 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। 5 साल तक आपको 18,000 पर मंथ का रेंट भी मिलेगा। पर मंथ रेट आपको मिलने वाला है 18,000 रुपीज़। प्लस ये 25 लाख की जो वैल्यू है हर साल 5% से बढ़ेगी। 5% इंक्रीज एवरी ईयर ये आपको 5% से वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर ये 25 लाख को आप 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल में आपको जो रेंट है रेंट ही मिलेगा 10,75,000 रुपये का। 10,75,000 रुपये, 10,75,000, 10,80,000, इससे ज़्यादा आपको रेंट मिलेगा। अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं 18,000 इंटू 2,17,000 इंटू अगर हम 5 कर देंगे तो ऑलमोस्ट 10,75,000, 10,85,000 के आसपास आपको रेंट मिलने वाला है। 10,85,000 आपको रेंट मिलेगा। इसके साथ साथ तो ये तो आपको एवरी मंथ मिल रहा है 10,85,000 आने वाले 18,000 पर मंथ के हिसाब से आने वाले 5 साल के लिए। लेकिन 5 साल के बाद आपकी जो 25 लाख है उसकी वैल्यू हो जाएगी 31,90,000। तो टोटल जो आपने प्रॉफिट बनाया रहेगा वो रहेगा अराउंड 31,90,000 प्लस 10,85,000। ये प्रॉफिट आपका हो जाएगा अराउंड 42,75,000 इन जस्ट 5 ईयर्स। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 25 लाख का, इसमें आपको 42,75,000 ऑलमोस्ट 43 लाख के आसपास जो है इसमें आपको पैसे प्रॉफिट होने वाला है। अभी ये जो रिटर्न्स है ऑल रिटर्न्स इज फिक्स्ड। अभी ये रिटर्न किसी भी मार्केट प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं है। अगर शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है, रिसेशन आता है, कुछ भी आता है तो ये फिक्स्ड रिटर्न है, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द फिक्स्ड रिटर्न और इस रिटर्न में कोई भी रिस्क नहीं है व्हेन इट कम्स टू एनसीडी। तो ये फिक्स्ड रिटर्न में आपको मिल सकता है 15%। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हो, मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में 15% रिटर्न 2 या 3 साल कंसिस्टेंटली बनेगा नहीं बनेगा, देन दिस इज़ द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जिसमें आप अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जिसका टाइम फ्रेम है 5 साल के लिए। वो 25 लाख प्लस वाले प्रोडक्ट में अच्छा है। अभी किन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसेंशियल है, तो सबसे पहले जानते हैं हम कि किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ऐसे लोग जो घर खरीदते हैं, देयर आर मेनी पॉपुलेशन जो लोग सेकेंड होम प्लान करते हैं, सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट प्लस उसमें मतलब रहने के लिए प्लान नहीं करते हैं। सेकेंड होम वो लोग खरीदते हैं जिनको ये घर खरीदने के बाद में उसको रेंट पे देना है और रेंटल इनकम अर्न करना है। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि आप अपने जो फंड्स हैं
उसको NCD में डिप्लॉय करो रादर दैन पेइंग, अगर घर खरीद के उसमें, क्योंकि NCD में एवरी ईयर कैपिटल में 5% फिक्स्ड अप्रिसिएशन भी होगा। उसके साथ साथ 25 लाख रुपए का अगर आप कोई घर खरीदोगे तो उसमें आपको 18,000 रुपये पर मंथ रेंट नहीं आने वाला। ये आप लिख लो। अगर आपको 18,000 या 20,000 रेंट चाहिए तो वो घर खरीदने के लिए आपके पास मिनिमम 50 से 70 लाख रुपए लगेंगे। तो उतना घर जब आप खरीदोगे वो अमाउंट का तब जाके आपको 18,000 का रेंट आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 25 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में ही आपको 18,000 पर मंथ रेंट मिलने वाला है, साथ साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो एक घर है फिर भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अनदर थिंग, जो लोग फिक्स्ड इनकम, फॉर एग्जांपल रिटायर्ड पर्सन है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए चाहते, जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए। फिक्स्ड इनकम मतलब मेरे पैसे को कुछ नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम एवरी मंथ मेरे को कुछ ना कुछ तो भी रिटायरमेंट के बाद में एवरी मंथ आना चाहिए, वो लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 लाख रुपीज़ है और अगर आप 50 लाख रुपीज़ डिप्लॉय कर देते हो इसमें, तो आपको 36,000 रुपीज़ जो है एवरी मंथ जो है रेंट आने वाला है। ये 36,000 रुपीज़ जो है आप इसमें अपना पूरा घर खर्चा चला सकते हो और आपका 50 लाख का जो वैल्यू है वो भी आपको 5 साल के बाद में बढ़ के 64 लाख रुपीज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो 50 लाख का आपका वैल्यू भी बढ़ के 64 लाख हो गया, उसके साथ साथ 36,000 रुपीज़ पर मंथ आपको रेंट आ रहा है और ये रेंट जो है आप यूज़ कर सकते हो एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो जितने भी लोग रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि दिस इज़ द फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके कैपिटल में कोई भी रिस्क नहीं है, जो भी पैसे हैं टाइम टू टाइम एवरी मंथ आपको मिलने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका पहले सैलरी होता था 1 तारीख को, तो अभी आप इसमें डेट सेट कर सकते हो, तो 1 तारीख को आपके अकाउंट में ये पैसा जमा हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विथ वेरी लेस रिस्क। और ये प्रोडक्ट मुझे आपको बताना था, दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, माय मोबाइल नंबर इज़ हियर। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7416014883। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन भी मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो। ऐसे ही फिक्स्ड इनकम आइडियाज़ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस करता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।